मादा है उसका प्रवेश उनकी सीमा में नहीं होता। यहां तक कि विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में वृक्ष होते थे, लताएं नहीं होती थी। क्यों? बोले स्त्री पुरुष में भेद क्या है ये मेरे पुत्र को कभी पता ही न चले, तभी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकेगा। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं कि स्त्री पुरुष में क्या भेद है उन्हें पता नहीं। भागवत में कथा आती है कि जब सुखदेव जी पैदा हुए तो जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी चले जा रहे हैं जंगल की ओर, दिगंबर, 16 वर्ष की अवस्था, और भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। 16 वर्ष तक तो मां के गर्भ में ही थे और जन्म लेते ही चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। और सुखदेव जी जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी उसी रास्ते से चले गए, स्त्रियां उन्हें देखती रहीं। लेकिन जब पीछे से वेद व्यास जी आए अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो स्त्रियों ने लज्जा के वश होकर वस्त्र धारण किया और अपने मुंह को ढक लिया, घूंघट किया। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि मेरा युवा पुत्र नग्न अवस्था में निर्वस्त्र, मेरा पुत्र शुक इसी मार्ग से चला गया और मेरे युवा पुत्र को देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझ बूढ़े को देख करके लज्जा कर रही हो? ये वेद व्यास जी ने पूछा। तो उन स्त्रियों ने क्या कहा? स्त्रियों ने कहा, हे मुनिवर, स्त्री पुंभिदान अविभक्ति दृष्टि ही। स्त्रियों ने कहा कि लज्जा का कारण क्या है ये जान लो। आपके पुत्र सुखदेव योगी हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, इसलिए उनसे लज्जा का कोई कारण नहीं है। लेकिन आप वृद्ध होते हुए भी आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है, इसलिए आपसे लज्जा करना यह धर्म है, यह उचित है। वेद व्यास जी मौन हो गए। कहने का तात्पर्य कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के लिए यह भेद की दृष्टि भी जीवन में न हो। इसीलिए विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र श्रृंगी को जंगल में रख करके पाला पोसा और सबसे दूर रखा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। श्रृंगी महर्षि को विषयों के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था। विषय क्या है? बोले विषय, ऐसे विषय का मतलब तो हम लोग समझते हैं सब संसार में जितनी वस्तुएं सब विषय हैं, लेकिन विषय का मतलब है इंद्रियों का विषय। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को नियंत्रित करने वाली एक इंद्रिय है जिसका नाम है मन। वो 11वीं इंद्रिय मानी जाती है जो सब पर नियंत्रण रखती है, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रियों पर। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का अनुभव करती हैं, और उनको विषयों का अनुभव कराने के लिए 5 कर्मेंद्रियां उनकी सहायक बनती हैं, वो कर्म करती हैं। जैसे हाथ कर्मेंद्रिय है और जिह्वा बोले ये ज्ञानेंद्रिय है। अब हाथ जो है लड्डू को उठा करके मुख में रखता है, हाथ रूपी कर्मेंद्रिय सहयोग करती है, तो जिह्वा रूपी ज्ञानेंद्रिय उस रस का अनुभव करती है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रियां विषय का अनुभव जो करती हैं, तो जीभ से रस का अनुभव, आंखों से रूप का अनुभव, कानों से शब्द का अनुभव, और नाक से गंध का अनुभव, और शरीर की त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव। यही 5 विषय है। रूप, रस, गंध,
स्पर्श और शब्द, इन्हीं को विषय कहा गया है। ये 5 विषय, और संसार में जितना सुख हम अनुभव करते हैं इन्हीं 5 माध्यमों से करते हैं। किसी भी सुख की आप चर्चा करो, नाम लो, इन्हीं 5 के अंतर्गत है। आपको भोजन करने में बहुत सुख मिलता है, तो इसमें कारण क्या है? बोले वो जिह्वा पर जाकर के रस देता है, ये रस सुख है। आपने बड़ा सुंदर घर मकान बना लिया, साज सज्जा आपकी बड़ी सुंदर हुई, इससे जो सुख मिला वो सुख क्या है? बोले दृष्टि का सुख है, आंख उसे देख करके सुख का अनुभव कर लेती, ये रूप का सुख है। गंध का सुख, आपके अगल बगल सुगंधी हो, सुगंधित वातावरण हो तो नाक को सुख मिलता है। आपके अगल बगल रहने वाले लोग आपसे उचित व्यवहार करते हो, प्रेम पूर्वक बोलते हो, आपके अनुकूल बोलते हो, तो ये शब्द सुख है। और बाकी सुंदर कपड़ा पहनना, सुंदर बिस्तर पर सोना, अपने बच्चे को गोद में लेकर के दुलार करना, अपनी प्रियतमा को हृदय से लगाना, ये सब स्पर्श सुख के अंतर्गत है। इससे स्पर्श सुख प्राप्त होता है। तो रूप रसगंध स्पर्श शब्द, ये 5 जो विषय हैं इंद्रियों के, ये विषय ही सुख के साधन है। और जिन विषयों से सुख मिलता है इससे अनभिज्ञ हैं ऋषि श्रृंगी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, विषयों का जो सुख है इस सुख से अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं। श्रृंगी महर्षि को लड्डू खिलाओ चाहे मिर्चा खिलाओ, उनको पता ही नहीं चलता है क्या खा रहे हैं। यही अनभिज्ञता है, खा लिया बस। कान में कोई सुनाओ, गाली दो, चाहे प्रेम से बोलो कि आप बड़े अच्छे हो, उनको अंतर नहीं समझ में आता, अनभिज्ञ है, विषयों से अनभिज्ञ है। ऐसे विरक्त महात्मा महाराज। लेकिन भगवान की माया, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ऐसे अनभिज्ञस्तु नारीणाम, इनका भी भगवान ने विवाह करा दिया। जो नारी से अनभिज्ञ और जिसके पिता ने इतनी तपस्या की कि मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, उसका भी ब्याह भगवान ने कराई दिया। इसलिए सच्ची बात तो यही है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। सर्वस्य रामम वश, रामस्य सर्वम वश, राम के बस में ही सब कुछ है। राम जी जो करते हैं सोई होता है। कितनी ऐसी कथाएं। श्री जयदेव कवि की कथा है, पिछले साल भक्तमाल में मैंने सुनाया था। श्री जयदेव कवि इतने बड़े विरक्त कि पेड़ के नीचे रहते, घर नहीं बनाया, और एक पेड़ के नीचे भी एक दिन रहते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे चले गए कि कहीं आसक्ति ना हो जाए कि ये मेरी जगह है, मुझे यहां बैठना चाहिए। इतने विरक्त। लेकिन भगवान की ऐसी माया कि भगवान ने उनका 2-2 ब्याह करा दिया और 2-2 गृहिणियां। ऐसी रचना रचते हैं। ये ठाकुर भी बड़े कौतुकी हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते, ये ठाकुर हमारा जो है ना, ये बहुत अमनिया बिगाड़ है। जो जितना नियम बनावे तो ठाकुर पहले उसके नियम को बिगाड़ करके उस नियम का जो अभिमान है उसको मिटा देता। नियम का जीवन में पालन हो दृढ़ता पूर्वक, लेकिन उन नियमों का अगर अभिमान आ गया कि हम तो बड़े नियम निष्ठ हैं, तो ठाकुर 1 मिनट में तुम्हारे नियम को बिगाड़ सकते हैं। 1 सेकंड नहीं लगेगा नियम बिगाड़ने में। जन अभिमान न राखें काऊ। किसी भी प्रकार का अभिमान अगर जीवन में आ गया, अपनी योग्यता का, अपने त्याग का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी तपस्या का, तो भगवान 1 मिनट में सब बराबर ही कर देते। जयदेव कवि इतने बड़े विरक्त महात्मा, लेकिन ठाकुर की इच्छा 2-2 ब्याह करा दिया। एक पंडित जी थे, जगन्नाथपुरी गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, संतान हो जाए बस, उस संतान को मैं आपको समर्पित कर दूंगा। प्रार्थना करके गए, जगन्नाथ भगवान ने इच्छा पूर्ण की। जाने के बाद कन्या भई, तो कन्या को लेकर के गए, जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया, प्रभु ये कन्या आपकी। तो जगन्नाथ भगवान ने पंडित जी से कहा कि ये कन्या आपने मुझे समर्पित कर दी, अब मैं जो आज्ञा करता हूं उसका पालन करो। बोले क्या आज्ञा है? बोले बंगाल प्रांत में चले जाओ, वहां पर फला गांव में जयदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं जो मेरे ही स्वरूप हैं, इस कन्या का उन्हें दान कर दो, ये मेरी आज्ञा।
बेचारे बैठे थे पेड़ के नीचे और वहां से आदमी आए, कन्या लेकर के वो ब्राह्मण आए और अपनी कन्या का दान कर दिया। बोले भगवान की आज्ञा, और भगवान की आज्ञा उन्हें सिरोधार्य करनी पड़ी। तो ठाकुर की लीला बड़ी विचित्र है। ठाकुर कब क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। श्रृंगी महर्षि इतने बड़े विरक्त और इनका भी ब्याह हो गया। कैसे हुआ? सुमंत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, बड़े प्रतापी राजा महाराज रोमपाद, उनके कोई संतान नहीं। एक कन्या जिसका नाम शांता, वो भी कन्या उनकी अपनी बेटी नहीं, श्री दशरथ जी महाराज की बेटी। सुमित्रा जी के द्वारा एक कन्या पहले ही उत्पन्न हुई थी और श्री दशरथ जी ने अपनी कन्या सुमित्रा जी की कन्या को दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र रोमपाद को दे दिया था, दत्तक पुत्री के रूप में, जिनका नाम शांता था। ये शांता जी राम जी की बहन है और श्रृंगी महर्षि की पत्नी है। इन्हीं के साथ श्रृंगी जी का ब्याह हुआ। शांता जी रोमपाद महाराज के घर में थी। महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा। ब्राह्मणों को बुला करके महाराज रोमपाद ने कहा कि ये अकाल दूर कैसे होगा? तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि श्रृंगी महर्षि जो विभांडक महर्षि के पुत्र हैं उनको बुलाया जाए और उनको आप अपनी कन्या का दान कर दें तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाए। अब कौन लावे श्रृंगी महर्षि को? विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में कोई जा नहीं सकता, ऐसे कठोर नियम। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अद्भुत। राजा रोमपाद ने कहा कि जो इस कार्य को करेगा, श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य की सीमा में लेकर के आएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। गणिकाएं तैयार हो गईं और कुछ गणिकाओं ने कहा महाराज ये कार्य मैं कर दूंगी। और वो नर्तकियां जो थीं वो सब साजो सामान लेकर के गईं और एक नाव लेकर के गईं। जिस नदी के तट पर श्रृंगी महर्षि रहते थे वहीं नाव को लगा दिया और नाव से उतर करके दूर दूर से पता लगाया कि विभांडक महर्षि कब आश्रम से बाहर जाते हैं। कंदमूल फल लाने के लिए किसी काम से तो जाते ही होंगे। उसी समय मैं श्रृंगी से मिलूंगी और तब अपना काम बनेगा। और उन गणिकाओं ने सब पता लगाया और जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल लेने के लिए कहीं बाहर गए तो धीरे से सब आश्रम में पहुंच गए। श्रृंगी महर्षि ने देखा, आज जीवन में पहली बार किसी स्त्री को देखा। अनभिज्ञस्तु नारीणाम। तो श्रृंगी महर्षि ने सोचा कि जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं, वेद पढ़ता हूं, उसी तरह ये लोग भी वेद पढ़ते हों, ये भी पुरुष ही हैं, ऐसा अनुभव किया। और श्रृंगी महर्षि ने कहा आइए, आपका स्वागत है, आप मेरे अतिथि हैं। क्योंकि वेदों में लिखा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है और अतिथि की पूजा करनी चाहिए, तो मैं आपकी पूजा करूंगा। अब तो बेचारी गणिकाएं डर गईं, इतने बड़े महात्मा मैं इनसे अपनी पूजा कराऊं, लेकिन काम करना है इसलिए भाई तो नाटक करना ही पड़ेगा। फिर सब ने पूजा करवाई और श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया उनका विधिवत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि श्रृंगी महर्षि ने कहा करिष्ये वोत्र पूजाम वै सर्वेषाम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलं च नः, इदम अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, सब समर्पित किया और उनका पूजन किया उन गणिकाओं का। गणिकाएं बेचारी आंख बंद करके सब पूजा स्वीकार कर रही थी, क्योंकि राजा का कार्य करना था। जब पूजा संपन्न हो गई तो श्रृंगी महर्षि ने परिचय पूछा कि आप लोग किस गुरु के शिष्य हैं और कौन से वेद का अध्ययन करते। क्योंकि श्रृंगी महर्षि को तो यही मालूम था कि हर व्यक्ति पैदा होता है और फिर किसी गुरु की सन्निधि में वेद शास्त्र पढ़ता है और यही इतना जीवन है। इसके अलावा संसार का कोई ज्ञान उनको था नहीं। तो गणिकाओं ने कहा कि हमारे गुरुजी जो हैं हमको साम वेद पढ़ाते हैं। बोले गुरुजी का नाम क्या है?
तो गणिकाओं ने कहा हम अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि शास्त्र में विधि है आत्म नाम गुरो नाम नामाति कृपणस्य च। उन गणिकाओं ने कहा कि आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम और अपने गुरु का नाम, और नामाति कृपणस्य च, नामानि कृपणस्य च, कृपण का नाम कंजूस व्यक्ति का नाम, और ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयोः, ज्येष्ठ पुत्र और अपनी पत्नी और अपने पति, इतने लोगों का नाम लेने का निषेध है शास्त्रों में। अपना भी नाम अपने मुंह से बार बार नहीं लेना चाहिए। कभी कोई मजबूरी आ जाए तो कहना पड़े तो वहां कह दे, नहीं तो बार बार अपना नाम लेकर के कहे कुछ बात करे तो ये उचित नहीं माना जाता। और गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। गुरु का मतलब, गुरु के अंतर्गत वे सभी श्रेष्ठ लोग आते हैं जो पूजनीय हैं। पिता, मामा, चाचा, गुरु, ये सब, बाबा, दादा, ये सब गुरु हैं। गुरु शब्द से इन सब का बोध होता है। तो आत्मनाम गुरोह नाम, और कृपण व्यक्ति का नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम, और बड़े पुत्र का नाम, अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए पुरानी परंपरा है, माता पिता बड़े बेटे को बाबू भैया कह के बुलाते हैं। बाबू इधर आओ, भैया इधर आओ, ये करो वो करो, नाम नहीं लिया जाता। और पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब आजकल तो फैशन है पत्नी का नाम पति ले और पति का नाम पत्नी ले रही, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, पत्नी जब बुलाती पति को तो ये जी वो जी, ये तो कहते हैं ये जी सुनो वो जी सुनो है? और पति क्या कहते, अरे फलाने की मम्मी सुनो, यही तो कहा जाता, फलाने की मैया सुनो है? तो ये परंपराएं हैं, इनके पीछे रहस्य है, शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। और आधुनिक दुनिया को देखकर आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी परंपरा को हम दकियानुसी समझकर, उसे पुरानी परंपरा समझ करके अगर उसका हम त्याग करते हैं तो हम घाटे में रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपनी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखना चाहिए, उन परंपराओं का अपने कुल के अनुरूप निर्वाह करना चाहिए, यही धर्म है। इन परंपराओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। पारस्कर गृह सूत्र का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो विवाह की पद्धति, विवाह की विधि का वर्णन है पारस्कर गृह सूत्र में। तो गुरुजी पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रकरण आया कि सारी विधि का वर्णन करने के बाद महर्षि पारस्कर ने लिखा है कि इतनी विधि करने के बाद उस घर की बूढ़ी स्त्रियां, बड़े लोग जो विधि बतावें वो भी विधि करना चाहिए। वेदों ने इसको प्रमाणित किया। इसीलिए विवाह में जो अपने अपने देश में माताएं सब विधि बताती हैं, अब ये देवता की पूजा करो, अब पीपल की पूजा करो, कुआं की परिक्रमा करो, वो वेद में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन परंपरा से होता है और उसको भी वेदों ने मान्यता दी है कि वो भी कर लेना चाहिए। प्राचीन परंपराओं का इतना महत्व है। तो उन गणिकाओं ने कहा गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का नाम हम कैसे लें? हम लोग साम वेद पढ़ते हैं। तो श्रृंगी महर्षि बड़े आनंदित हुए और फिर उन गणिकाओं ने कहा हम आपके लिए कुछ लेकर के आए। और वो गणिकाएं सुंदर सुंदर लड्डू, रसगुल्ला, ये सब लेकर के आई थी मिठाई। जंगल में तो कभी बाबा जी ने देखा ही नहीं था, वहां कहां मिले ये सब। जब दिया खाने के लिए तो मोदकान प्रददुस्तस्मै, मोदक दिया, लड्डू, भक्ष्याश्च विविधान शुभान तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। जब रसगुल्ला को खाया श्रृंगी महर्षि ने तो उनको समझ भी नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि इतने विरक्त थे, कभी देखा ही नहीं। तो पूछा श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं से कि ये कौन सा फल है, इसमें बीज भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, इस फल का नाम क्या है? उसको फल समझा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं फलानीति स्म मन्यते, फलानी इति मन्यते, ये फल है ऐसा अनुभव किया। तो गणिकाएं भी बड़ी चतुर थी। उन गणिकाओं ने कहा ऐसा फल मेरे देश में होता है, आपके देश में नहीं होता।
हमारे यहां तो ये सब पेड़ में लगते हैं। अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्रृंगी महर्षि, बोले चलो हम भी घूम करके आते हैं। और श्रृंगी महर्षि को उन गणिकाओं ने आदर पूर्वक धीरे से नाव में बैठा लिया और नाव का लंगर खोल दिया। नाव धारा में बहने लगी और गणिकाएं सुंदर गीत सुनाने लगी, संगीत सुनाने लगी और श्रृंगी महर्षि को इसी जाल में उलझाकर और धीरे धीरे लेकर के अंग देश पहुंच गए। अंग देश की सीमा में जब नाव का पहुंची तो अंग देश के राजा महाराज रोमपाद पहले से तैयारी करके बैठे थे। नदी के तट से लेकर के महल तक मखमल के पावड़े बिछे हुए थे महाराज श्रृंगी के स्वागत के लिए। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने के लिए उपस्थित थे, गायक गुणी जन उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। श्रृंगी महर्षि की नाविका जब पहुंची और नाव से उतरकर ज्यों ही अंग देश की सीमा में श्रृंगी महर्षि ने अपने चरण को रखा, उसी समय घनघोर बादल आ गए, आकाश आच्छादित हो गया और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई, अकाल दूर हो गया। फिर तो आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल में गए, उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद शांताम शांतेन मनसा राजा हर्षमवापसः, राजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का दान कर दिया, ब्याह कर दिया। अब जब ब्याह हो गया तो सब अनुभव कराया उनको, संसार क्या है कैसे। फिर तो आनंद पूर्वक श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ महाराज रोमपाद के यहां रहने लगे। इधर विभांडक महर्षि को पता चला, चल पड़े खोजने के लिए और ढूंढते ढूंढते आए। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे को इस तरह से महाराज रोमपाद ने बुला लिया और मेरे बेटे का ब्याह करा दिया, विभांडक महर्षि को बहुत क्रोध आया। मैं अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहता और मेरे पुत्र को गृहस्थ बना दिया। आज मैं राजा को शाप दे करके उसके राज्य को नष्ट कर दूंगा। क्रोध में आए, अब तो सारी प्रजा थरथर कांपने लगी कि आज महाविनाश होगा। लेकिन विभांडक महर्षि जब महल के अंदर पहुंचे और सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्रृंगी को देखा और श्रृंगी के बगल में बैठी हुई पुत्र वधू शांता को देखा। आज तक तो श्रृंगी महर्षि बलकल वस्त्र पहनते थे, लेकिन आज दिव्य पीतांबर और दिव्य राजसी वस्त्र में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत उनका श्रीअंग और बगल में विराजमान लक्ष्मी के समान शोभायमान बहु शांता को जब देखा तो ऐसी जुगल जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा अब जो होना था सो तो हो गया, भगवान की यही इच्छा थी, अब तो शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना उचित है। और फिर अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को विभांडक महर्षि ने आशीर्वाद दिया। पुत्र को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव और अपनी पुत्र वधू को सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान का स्मरण करते हुए विभांडक महर्षि चले गए। सुमंत जी कहते हैं, राजन वो श्रृंगी महर्षि परम तपस्वी तपःपूत अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के जामाता, उन्हीं को बुलाया जाए और उन्हीं के द्वारा यज्ञ संपन्न हो। फिर तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों को बुलाया और स्वयं अंग देश की यात्रा करते हुए, किसी दूत को नहीं भेजा बुलाने के, ब्राह्मण को, आचार्य को, गुरु को अगर बुलाना है तो स्वयं विनम्रता पूर्वक जाकर के निमंत्रण देना चाहिए और बुला करके लाना चाहिए। किसी दूत और सेवक को भेज करके उनको बुलवाना ये अपराध माना जाता है। स्वयं श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के और अपनी पत्नियों को लेकर के अंग देश की यात्रा करते हैं। सप्ताष्टाश दिवसान राजा राजानमिद्ब्रवीत, 7-8 दिन तक दशरथ जी महाराज अंग देश में रहे
अपने पूरे परिकरों के सहित। और 7-8 दिन जब बीत गए तब श्री दशरथ जी ने अपने मित्र महाराज रोमपाद से कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री शांता और आपके दामाद श्रृंगी ऋषि को लेने आया हूं। इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा और मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। आप इन्हें आदर पूर्वक विदा करें। फिर तो महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी और दामाद को आदर पूर्वक विदा किया है और श्री दशरथ जी महाराज उनको लेकर के श्री अवध आए, अयोध्या में जब आए तो आते ही यज्ञ नहीं प्रारंभ हुआ। अब आने के बाद श्रृंगी महर्षि और शांता जी कुछ दिन निवास करते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततः काले बहुति थे। श्रृंगी महर्षि और शांता जी के आ जाने के बहुत दिन बाद, ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे, कोई सुंदर दिन आया। सुंदर दिन का मतलब शुभ मुहूर्त। कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु जब आई तो यज्ञ करने का संकल्प हुआ। राज्ञो यष्टुम मनोभवत, तब यज्ञ की विधि प्रारंभ होती है। सरजू जी के तट पर दिव्य मंडप का निर्माण हो गया और श्री दशरथ जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में यज्ञ का संकल्प किया और यज्ञशाला में प्रवेश किया। अश्व छोड़ा गया। अब अश्व 1 वर्ष तक भ्रमण करेगा और 1 वर्ष के बाद अश्व जब घूम करके आ जाएगा तब यज्ञ की पूर्णाहुति हो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष में होता है। अश्व छोड़ दिया गया। अश्व घूमने के लिए चला गया। अश्व जब जाता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो उसके साथ हजारों सैनिक, बड़े बड़े वेद के विद्वान उसके साथ चलते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलता, जहां जाए उसे रोका नहीं जाता, जिस दिशा में वो जाए। और वो घोड़ा जाता किस दिशा में है? बोले जिस दिशा में कोई राजा अभिमानी होते हैं उन्हीं के राज्य में वो घोड़ा प्रवेश करता है और फिर उस राजा के साथ युद्ध होता है और उस घोड़े को मुक्त करा करके फिर आगे बढ़ा जाता है। ऐसी सारी विलक्षण विधियां हैं। यज्ञों की विधि बड़ी विलक्षण है। ऐसे ऐसे यज्ञ का वर्णन है वेदों में। एक यज्ञ का तो वर्णन है, एक दिन अभी चर्चा हो रही थी सरस्वती नदी की, कि सरस्वती नदी अंतर्वाहिनी नदी है, कुरुक्षेत्र से प्रकट होती है और भीतर भीतर पृथ्वी के अंदर से चलती हुई वो नदी प्रयाग तक आती है और गंगा जमुना में जहां संगम होता है वहीं पर वो मिल जाती है। अंतर्वाहिनी। वेदों में एक ऐसे यज्ञ का वर्णन है जो यज्ञ सरस्वती नदी के किनारे होता है। तो कैसे होता है? बोले भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत वो तय किया जाता है कि सरस्वती नदी किस देश से होकर के, किस मार्ग से होकर के जा रही है, और बहुत बड़ी गाड़ी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी पहियों वाली, और उसी गाड़ी के ऊपर यज्ञ मंडप बनता है और कुरुक्षेत्र से वो यज्ञ प्रारंभ होता है। एक दिन यज्ञ हुआ और सायंकाल यज्ञ समाप्त होने पर अध्वर्यु स्फय नाम के एक अस्त्र को फेंकता है और जितनी दूर वो फेंके और जहां पर वो अस्त्र जाकर के गिरे, दूसरे दिन वो खींच करके गाड़ी वहां खड़ी की जाती, फिर वहां यज्ञ होता। इस प्रकार कुरुक्षेत्र से चलते हुए प्रयाग में आकर के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, क्योंकि प्रयाग का मतलब ही है प्रकृष्टो यागः यत्र भवति सब प्रयागः। जहां पर बड़े बड़े यज्ञ होते आए हैं ऐसे भूमि का नाम प्रयाग है। तो ऐसे ऐसे विलक्षण यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। अश्वमेध यज्ञ भी बड़ा विलक्षण यज्ञ। अश्व घूमने के लिए चला गया और 1 वर्ष धीरे धीरे बीत गया। अश्व जब लौट करके आया तो फिर बसंत ऋतु आ गई, क्योंकि बसंत ऋतु में ही अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ था।
पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर पूरा हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब फिर जब बसंत ऋतु आई और 1 वर्ष पूरा हो गया, तो पूर्णिमा के दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति भई। और उस यज्ञ में श्री दशरथ जी महाराज ने खूब दान किया, खूब लोगों को दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पूर्व दिशा जो थी होता को दे दिया। यज्ञ में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सामवेद का पाठ करने वाले, यजुर्वेद का पाठ करने वाले, अथर्ववेद का पाठ करने वाले और ऋग्वेद का पाठ करने वाले। ऋग्वेद के अनुसार जो कार्य करते हैं उनको होता कहते हैं। तो होता नाम के जो ऋत्विज थे उनको पूर्व दिशा का पूरा राज्य दशरथ जी ने दे दिया दक्षिणा में। पश्चिम दिशा का सारा राज्य यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को दे दिया। ब्रह्मणे च दिशम दक्षिणाम, अथर्ववेद के अनुसार क्रियाकलाप को संपन्न करने वाले जो ऋत्विज थे उनको दक्षिण दिशा का पूरा साम्राज्य दे दिया। और उद्गाता, सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाले जो उद्गाता थे उनको उत्तर दिशा का पूरा राज्य दे दिया। क्रतुम समाप्यतु तदा न्यायत पुरुषर्षभ। इस तरह न्याय पूर्वक श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ संपन्न किया। देखो, दशरथ जी ने देने में कोई संकोच नहीं किया, सब कुछ दान कर दिया। लेकिन वो ब्राह्मण भी कितने त्यागी थे, कितने विरक्त थे। दशरथ जी के सम्मान को रखने के लिए ले लिया, लेकिन लेने के बाद सब लौटा दिया। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं होता वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता। संतुष्टा च महीपति, और जिस राजा को संतोष हो जाता है वो राजा नष्ट हो जाता है। देखो, कहीं पर संतोष गुण है और कहीं पर संतोष अवगुण बन जाता है। इसीलिए आचार्य और सद्गुरु और शास्त्र, इनका आश्रय लेना पड़ता है समझने के लिए। संतोष गुण है, लेकिन अगर ब्राह्मण में आ जाए तो गुण है, और क्षत्रिय में आ जाए तो वो दुर्गुण है। क्यों? असंतुष्टा द्विजा नष्टा। क्षत्रिय अगर संतोष कर ले, राजा संतोष कर ले कि बस मेरा राज्य इतना ही ठीक है, जैसे चल रहा चलता रहे, तो क्या उसके राज्य का कभी विस्तार होगा? कभी नहीं। वो अपने राज्य का विस्तार करता रहे, कभी संतोष न करे। और ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण सदा संतोष रखे। कितना संतोष? बोले कभी घी घड़ा, कभी घी में माल छानने को मिले तो ठीक, और कभी मुट्ठी भर चना, कभी 1 मुट्ठी चना मिला तो उसमें भी संतुष्ट, और कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिला तो उसमें भी संतुष्ट। कहते ना संत, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। आटा का घाटा नहीं और घी के नहीं दर्शन, चाहे पड़े रहो बरसन। जो मिल जाए, केवल आटा ही मिले तो सूखी रोटी बना के खा लो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण को कभी असंतोष नहीं करना चाहिए। संतोष जीवन में रखना चाहिए, असंतोष न हो जीवन में। असंतुष्ट हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण के जीवन में संतोष आ गया तो इस संतोष गुण का फल क्या होगा जानते हैं? इसका फल यह होगा कि सारी दुनिया तुम्हारी होगी। तुम किसी से कुछ कहोगे, सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, और तुम जो संकल्प करोगे वो तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। जिस ब्राह्मण के जीवन में त्याग है उसको कोई कमी भी नहीं होती। वो जो सोचता है सब हो जाता है। आप देखो, बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्वी लोग, 1 पैसा नहीं है,
न एक बीघे की खेती है, न एक फैक्ट्री है, न एक दुकान, न एक मकान। लेकिन अगर वो मन में संकल्प करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो करोड़ों अरबों का काम वो कर देते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और सब लोग उनका सहयोग कर देते। क्या चाहिए? बांध करके गठरी रखने से क्या फायदा? काम पे सारी चीजें मिल जाए, काम हो गया। ये संतोष का परिणाम है। और अगर असंतोष आ जाए, केवल तिजोरी भरने लग जाए, बैंक बैलेंस करने लग जाए, बोले तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जितना है उसी में जीते रहो, मरते रहो। असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा च महीपति। सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। गणिका नर्तकी अगर वो सलज्जा हो जाए तो वो नष्ट हो जाए। लज्जा गुण है, लेकिन अगर गणिका में लज्जा आ जाए तो फिर उसका धंधा कैसे चलेगा? उसे तो नाचना है सबके बीच में। वो जब निर्लज्ज होगी तभी उसका व्यापार चलेगा, तभी वो नाच सकेगी, गा सकेगी, क्योंकि उसका वही धर्म है। उसके लिए निर्लज्ज होना ही गुण है। और निर्लज्जा कुलांगना, और जो कुलवधू है, कुलवधू अगर निर्लज्ज हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, उसके लिए लज्जा गुण है। तो ब्राह्मण ये इतने संतोषी कि महाराज दशरथ ने दिया, तो अगर कोई दान दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, त्याग करना भी अपराध है। अगर विधि पूर्वक कोई दान दे रहा है तो उस दान को न लेना यह भी ब्राह्मण के लिए उचित नहीं। एक बड़ी मनोविनोद की घटना मैं आपको सुनाऊं, सत्य घटना है तो बड़ी अटपटी बात, लेकिन निष्ठा की बात है। मेरे प्रारंभिक गुरु सन 86-87 में एक आचार्य अयोध्या में हुआ करते थे, पंडित श्री पाणिनि पांडे जी महाराज, बस्ती जनपद के, जिन्होंने संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा हमको दी। उन्हीं से मैं पढ़ता था, और वेद के बड़े अच्छे विद्वान थे, वेद भी पढ़ाते थे। वेद और व्याकरण, इन दोनों विषयों का अध्ययन करने के लिए मैं उनके यहां जाता था। तो उनके विषय में जो पहले के विद्यार्थी उनके पास पढ़ते थे, वो एक संस्मरण सुनाते थे कि एक बार गुरुजी कहीं यज्ञ कराने के लिए गए, और बड़े सीधे थे, बड़े सरल थे। कहते हैं ना कि अनभिज्ञस्तु, विषयों से, संसार से अनभिज्ञ होना भी एक बहुत बड़ा सद्गुण है। बहुत दुनिया को जान लेना बुद्धिमानी नहीं। जितना दुनिया की हर चीज को जानने की कोशिश करोगे उतने ही परेशान होगे, उतने ही तुम्हारे समय की दुर्गति होगी, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, और जानने से कुछ मिलने वाला नहीं। लोग कहते हमारी सारी दुनिया को हम जान लेंगे। बोले जान के क्या करोगे? एक एक परमाणु में क्या है, समुद्र में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, चंद्रमा पर क्या, मंगल पे क्या है, ये सब जान करके मिलेगा क्या? सब जानने के बाद भी एक दिन जब मरी जाना है, तो जो जानना है उसको जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, भगवान को जान लो। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि इतने कमजोर थे, आज के वैज्ञानिक ज्यादा बुद्धिमान हैं जो खोज कर। ऋषि मुनि भी चाहते तो अपनी मेधा शक्ति के द्वारा ये सारे ज्ञान विज्ञान को प्रकट कर सकते थे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य में उन्होंने अपने समय को, अपनी बुद्धि को व्यर्थ नहीं गंवाया, विनाश का सामान नहीं तैयार किया। सृष्टि का मंगल करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, सृष्टि का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। तो बहुत कुछ जान लेना भी दुख को निमंत्रण देना है। ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज की दुनिया की बहुत विषयों से अनभिज्ञ। तो इतने सीधे थे गुरुदेव भगवान श्री पाणिनि पांडे जी महाराज कि कहीं यज्ञ कराने गए तो किसी व्यक्ति ने उनसे मजाक किया। क्या मजाक किया? बोले महाराज कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। बोले हाँ। बोले कल यज्ञ की पूर्णाहुति में जो जजमान हैं वो गौदान करेंगे और अन्नदान करेंगे, स्वर्णदान करेंगे, और हमने सुना है कि वो कन्यादान भी करने वाले हैं। अब गुरुदेव भगवान इतने सीधे थे, उनको लगा कि शायद ऐसा हो, और शास्त्र की विधि है, अगर कोई दान करे तो फिर तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा भैया ऐसा करो, कोई उपाय करो, किसी प्रकार ये कार्यक्रम टल जाए, अन्यथा वो दान करेगा, हम स्वीकार करेंगे और लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी जो घर में पुरंजनी है, अपनी पत्नी को पुरंजनी कहते थे, वो पुरंजनोपाख्यान भागवत में है। बड़े वैज्ञानिक और बड़े चिंतक, बड़े अद्भुत पुरुष थे। हम लोग पढ़ने जाते थे
तो कोई सामान मंगाना हो तो कहें जाओ पुरंजनी से मांग के ले आओ, तो माता जी के पास हम लोग जाते, जो भी गुरु जी कहते ला करके उनको लेते। तो अपनी पत्नी को पुरंजनी कहते थे। तो बोले कि पुरंजनी को अगर पता चल गया तो हमको तो घर में नहीं रहने देगी भैया, इसलिए कोई उपाय करो कि इस विपत्ति से हमको बचाओ। रात भर उनको नींद नहीं आई, जबकि लोगों ने मजाक किया था, मनोविनोद किया था। प्रातः काल उन्हें चिंतित देख करके एक आचार्य थे, उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप चिंतित क्यों हैं? बोले बताए, सारी बात बताइए। तब लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने हंसी में ऐसा कहा था। रात भर उनको नींद नहीं आई कि घर जाने के बाद क्या होगा, कितना बड़ा कलह हो सकता है, ये सब सोच डाला। इतने सरल थे महाराज। तो दान की विधि है, अगर दान में कोई दे तो उसका तिरस्कार करना भी धर्म नहीं है, स्वीकार करना पड़ता है। ब्राह्मणों ने दशरथ जी के द्वारा दिए गए दान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद कहा, राजन भवान एव महीम कृष्णाम एको रक्षितुमर्हति। हे राजन, इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने में आप समर्थ हैं, और ये आपका राज्य लेकर के हम लोग क्या करेंगे? इसकी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। ये शासन का कार्य हम लोगों के बस का नहीं है। न भूम्या कार्यमस्माकं न ही सक्ता स्म पालने। ये भूमि का पालन करना, प्रजा का पालन करना, ये हमारा धर्म नहीं है, और हमारे अंदर ऐसी क्षमता भी नहीं। क्यों? बोले रता स्वाध्याय करने, हम तो स्वाध्याय में रहने वाले लोग हैं। वेद शास्त्र का चिंतन करना, पढ़ना पढ़ाना हमारा ये काम है, और इस कार्य से हमको फुर्सत कहां है कि हम ये राज्य करें और प्रजा का पालन करें। ये तो आपके लिए ठीक है, आप इस राज्य को ले लो। तो दशरथ जी ने कहा कि दी गई वस्तु को लेना अपराध है, दान देने के बाद उस वस्तु को पुनः ले लेना ये तो दोष हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन इसके बदले में अगर हमको आप कुछ दे दो तो आपको लेने का पाप नहीं लगेगा, तब इस वस्तु का विक्रय मान लिया जाएगा। निष्क्रयम किंचिदेवेह प्रयच्छत्तु भवानी ही, इसके बदले में इसका कुछ निष्क्रय हमको दे दीजिए, तो ये वस्तु आपकी खरीदी वस्तु हो जाएगी, फिर इसका उपयोग करने में आपको दोष नहीं होगा। और आपको बतावें कि उन ब्राह्मणों ने महाराज से, किसी ने गाय ले लिया, किसी ने एक स्वर्ण मुद्रा ले ली, और उसी के बदले में सब उनको लौटा दिया। बोले सब आप ले जाओ, हमने 1 रुपए में आपको ये सारा राज्य दे दिया। इसीलिए कहा गया है, पृथ्वी का राजा भले क्षत्रिय हो, लेकिन सारी पृथ्वी ब्राह्मणों की है, क्योंकि ऋषियों की यह संपत्ति थी और ऋषियों ने सब दे दिया। पालन करो, शासन करो, खाओ पियो, आनंद करो। महर्षि कश्यप ने सारी सृष्टि को जीत करके, ओ परशुराम जी महाराज ने सारी सृष्टि को जीत करके कश्यप महर्षि को दान कर दिया। सर्वाः काश्यपा प्रजा। तो ऐसा औदार्य उन ब्राह्मणों के अंदर। यज्ञ संपन्न हो गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो श्रृंगी महर्षि ने कहा कि तथेति सचजानम उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। हे राजन, अब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। आप 1 पुत्र की कामना कर रहे थे, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। और कैसे पुत्र? कुलोद्वहाः, जो कुल का विस्तार करने वाले होंगे, वंश परंपरा का विस्तार करने वाले होंगे। और रामचरितमानस में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने यही बात श्री दशरथ जी से कही। जब श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास पहुंचे अपने मन की बात को कहने के लिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने यही समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। धीर धरो सुतचारी,
भगत भयहारी, धीरहु धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धरहु धीर होई हैं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे, धैर्य धारण करो। और फिर जब यज्ञ संपन्न हो गया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब एक यज्ञ और होगा। कौन सा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बोले ये यज्ञ कितने दिन में होगा? 1 दिन में। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ में कराऊंगा, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो पायस प्रकट होगा, चरु प्रकट होगा, उस चरु के भक्षण से रानियां अंतर्वतनी होंगी और पुत्र को जन्म देंगी। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी महर्षि ने कराया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ का परिणाम, बोले यज्ञ में अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए हुए थे। भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। सारे देवता उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी आए थे, वरुण आए थे, चंद्रमा आए थे, बृहस्पति आए थे, सब आए थे। और जब कहीं पर सब लोग एकत्रित होते हैं, सबका मतलब 10, 20, 50 लोग कहीं भी एकत्रित होते हैं, तो कोई न कोई चर्चा होती है, क्योंकि सब चुप तो बैठेंगे नहीं, कोई न कोई बात होगी। और बात कौन सी होती? बोले समसामयिक विषय पर चर्चा होती है। ये नियम है। आज भी 4 व्यक्ति कहीं खड़े होंगे तो उस समय और उस वातावरण में जो विषय होगा उसी पर चर्चा प्रारंभ होती। तो सभी देवता दशरथ जी के यज्ञ में जब भाग ग्रहण करने के लिए आए तो समसामयिक विषय पर उनमें आपस में चर्चा हो गई। और उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या थी? बोले रावण। रावण को लेकर के वहां पर चर्चा प्रारंभ हुई। क्या चर्चा हो रही है? बोले भगवस्तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। उस सभा में सभी देवता आए थे, ब्रह्मा जी भी थे। अब सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि भगवत तत्प्रसादेन, हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके वरदान से ही रावण इतना दुर्दांत हो गया है कि आज सारे संसार को परेशान कर रहा। अब सब लोग ब्रह्मा जी को सुनाने लगे। सब यही कहे कि ब्रह्मा जी आपके कारण ये सब हो रहा। जैसे होता ना कि सब व्यक्ति एक व्यक्ति को घेर लें, आपने ही ये सब काम बिगाड़ा है, आप ऐसा न करते तो ऐसा न होता। अब वो बेचारा व्यक्ति किसकी सुने? अब ब्रह्मा जी को सब सुनाने लगे, सारे देवता। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी दुर्दशा देखो। क्या दुर्दशा है? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण का ऐसा आतंक कि अगर रावण की सभा में मैं जोर से बोल दूं तो रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति चुप हो जाओ। जानते नहीं हो मेरे महाराज लंकेश की ये सभा। देवगुरु बृहस्पति चुप हो जाओ। बृहस्पति कहते मेरी सुन लो, मेरी ये दशा है। चंद्रमा ने कहा मेरी भी सुनो, ब्रह्मा जी आपके कारण मुझे कितना दुख हो रहा है, आपने रावण को वरदान दे दिया। चंद्रमा ने कहा कि मेरी तो ये दशा है कि रावण के दरबार में रावण का छोटा सेवक भी मुझे डांटता है। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ऐ मंद बुद्धि चंद्रमा, ये इंद्र की सभा नहीं है, चुप रहो। चंद्रमा बेचारे चुप हो जाते। भगवान शंकर ने कहा मेरी भी सुन लो। भगवान शंकर की स्थिति क्या है? बोले वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में रावण के यहां पहुंच जाते थे। क्यों? बोले अपनी पूजा कराने के लिए। अरे बोले रावण उनकी पूजा क्यों करता? बोले रावण उनका भगत था।
तो भगत भगवान के पास आवे पूजा करने के लिए, लेकिन यहां उल्टा होता था। भगवान शंकर स्वयं जाते थे, आ गए, चलो पूजा कर लो, फिर छुट्टी करो, फिर हम जाए अपना काम देखें। ये रावण का आतंक था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज रावण से पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ता। किसी ने एक दिन भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ आप इतने बड़े सर्वसमर्थ होकर के और रावण के घर जाकर के अपनी पूजा कराते हो, आप भी रावण से डरते हो क्या? भगवान शंकर ने कहा, डरते तो नहीं है, लेकिन अब कौन उसके मुंह लगने जाए। बोले क्यों? बोले वो तो मेरे यहां आता ही था पूजा करने के लिए, लेकिन मैंने ही कहा कि अब तुम मत आना, हम ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। लोगों ने कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने कहा, एक बार आया पूजा करने के लिए रावण एक बार पहुंचा कैलाश पूजा करने के लिए, और भगवान शंकर की पूजा की, और पूजा करने के बाद उसको मस्ती सुधरी। अब राक्षस तो राक्षस, कब उसकी बुद्धि बदल जाए क्या करे। अब उसको मस्ती सुधरी और उसने क्या किया, बोले अपना 20 हाथ लगा करके कैलाश पर्वत को ही उठा। अब कैलाश पर्वत को जब उठाया तो कैलाश पर्वत डगमग हुआ। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी हुई थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापदा मस्तके। पार्वती जी डर गई, प्रभु ये क्या हुआ, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा, भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। ऐसे चेले से क्या मतलब, ऐसे शिष्य से क्या मतलब जिस शिष्य के आने पर गुरु के घर में भूकंप आ जाए। फिर तो भगवान शंकर ने पर्वत को दबा दिया। जब दबाया तो उसके 20 हाथ उसी के नीचे दब गए, सारी उंगलियां दब गई। अब वो निकालना चाहे तो निकले नहीं। भगवान शंकर ने कहा, आज इसको हम शिक्षा देंगे। जोर से दबाए रखे और वो बेचारा उसी में चिल्लाता रहा, रोता रहा। कई वर्षों तक रोता रहा रावण, इतना रोया। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, अब तुम्हारा नाम आज से रावण हो गया। रावण माने रोने वाला, इसीलिए उसका नाम भगवान शंकर ने रावण रख दिया। नाम तो दशकंधर दशानन है, लेकिन रोने के कारण उसका नाम रावण कर दिया। और उसके बाद रावण रोते हुए भगवान की स्तुति करता है। हाथ उसके दबे थे और प्रार्थना करने लगा। उसी स्तोत्र का नाम शिव तांडव स्तोत्र है। जटाटवी गलत जल प्रवाह प्रावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनोति नः शिव शिवम। ऐसी स्तुति की। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जो जैसा होता उसकी स्तुति भी वैसी ही होती। कोई भक्त स्तुति करता है तो कितने प्रेम से करता है। करपूर गौरम करुणावतारम, शब्दों में रस है। और रावण जब करता है तो जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निराद वड्डमर वयम जगार चंड तांडवम। क्यों? बोले वो रावण का जो हृदय है, जो उसका भाव है उग्र, वो भाव उसके शब्दों में प्रकट हो रहा है, उसकी वाणी में निकल रहा है। रावण ने स्तुति की। कहने का भाव कि भगवान शंकर ने कहा, बच्चा अब जाओ तुम अपने घर, अब तुम मत आना, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। क्यों? बोले आज तो इसने ऐसा ही किया, कल बिना बताए आवे और पर्वत उठा ले, उठा समुद्र में फेंक दे, पता नहीं इसकी कैसी बुद्धि हो जाए। क्यों? बोले एक खोपड़ी हो तो उसको समझाया भी जा सकता, जिसकी 10 खोपड़ी हो उसको तो समझाना भी मुश्किल। एक खोपड़ी वाले तो बात मानने को तैयार नहीं है, तो 10 खोपड़ी है। और भगवान शंकर के साथ बहुत बड़ी ये समस्या है, यहां तो खोपड़ी की ही लड़ाई है। क्यों? बोले शंकर जी का पूरा परिवार ही ऐसा है। शंकर जी कौन? बोले पंचानन, 5 मुख शंकर जी के ही। और इनके पिता बोले चतुरानन, ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी। बेटा बोले षडानन। बेटा कौन है? बोले षडानन, 6 मुख है। और चेला बोले दशानन। तो यहां तो सब आनन ही वाले हैं, आनंद का खेल है। दशानन, चतुरानन, षडानन, पंचानन। अब जब इतनी खोपड़ी होगी तो फिर परिणाम भी उसका विचित्र ही होगा। अस्तु बंधुओं,
रावण के आतंक से सभी त्रस्त थे और सब लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े दुखी हो गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा मेरे ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो रहे हैं और ब्रह्मा जी के पक्ष से भगवान प्रकट हो गए। उसी समय नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि ही, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके आ गए और भगवान को देखते ही सब लोगों ने भगवान की स्तुति की और सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा कि त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हितकाम्यया। हे भगवान, हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही रावण के आतंक से हमारी रक्षा करें। रावण का वध करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा और रावण को उसके पूरे परिवार के सहित समाप्त कर दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र पौत्र अमात्य मंत्रिवर्ग सबको समाप्त कर दूंगा। हत्वा कूरम दुराधर्षम, दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा। देवर्षीणाम भयावहम, जो देवर्षियों को भयभीत करने वाला है। और रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्ष तक इस धरा पर रह करके मैं लीला करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। इस पृथ्वी का पालन करते हुए इस मनुष्य लोक में मैं 11 वर्ष तक निवास करूंगा, 11,000 वर्ष तक। और किसके घर में प्रकट होऊंगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, बस इन्हीं के घर में मैं प्रकट होने जा रहा हूं। वहीं भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया। वार्ता संपन्न हो गई। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्रा साप्सरोगणाः, देवता गंधर्व रुद्र सब बड़े प्रसन्न हो गए और वार्ता पूर्ण हुई। और इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में पूर्णाहुति प्रदान की गई। प्राजापत्य नाम का पुरुष यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ चरु लेकर के, और उसी चरु में भगवान प्रवेश कर गए। गरुड़ पर बैठकर भगवान आए थे देवताओं के मध्य में, और वहां से अंतर्धान हुए भगवान और गए कहां? बोले उसी चरु में प्रवेश कर गए। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुरसत्तमयी, देवताओं के द्वारा रावण वध के लिए नियुक्त भगवान श्री नारायण उस चरो में प्रवेश कर गए। अग्नि देवता ने चरु प्रदान किया। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और उस चरु को श्री दशरथ जी महाराज को गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया, और श्री दशरथ जी महाराज ने उस चरु को अपनी तीनों रानियों को बांट करके दे दिया। तीनों रानियों ने उस चरु का सेवन किया है, और उस चरु के माध्यम से तीनों रानियों के गर्भ में भगवान आ गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम्, इधर तो भगवान गर्भ में आए, और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा देखो भगवान नर बनने जा रहे हैं, नर रूप धारण करने जा रहे हैं, तो अब तुम लोग बानर बन जाओ। बानर तनु धरी धरी, बानर रूप धारण करके बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाहि, जा करके भगवान की सेवा करो। और ब्रह्मा जी के आदेश से सभी बानरों ने, वो सभी देवताओं ने बानर का रूप धारण कर। बानर देह धरी छितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। अतुलित बल प्रताप से युक्त देवताओं ने ही बानर का रूप धारण किया। भगवान शंकर, रुद्र एक रूप से हनुमान के रूप में प्रकट भये। पवन देवता, अग्नि देवता, ये सब प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में प्रकट हो गए। पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, और सब जहां तहां प्रकट होकर के प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे और उनकी सेवा का हमें अवसर मिलेगा। और इधर भगवान माताओं के गर्भ में आ गए, और धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। अश्वमेध यज्ञ बसंत ऋतु में प्रारंभ हुआ, और फिर जब बसंत ऋतु आई तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। और जिस दिन अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ उसी के दूसरे दिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का, और उसी दिन माताओं ने चरु भक्षण किया और माताओं के गर्भ में भगवान आए। और फिर जब 1 वर्ष बीत गया
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गईं, 1 वर्ष बीत गया, और फिर जब बसंत ऋतु आई तब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। भगवान श्री राम अपनी मां के गर्भ में कितने दिन रहे? बोले 11 महीने 24 दिन। ततश्च द्वादशे मासे, एक दिन का हिसाब है। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना लग गया। चैत्र की पूर्णिमा को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और इसके बाद प्रतिपदा की इष्टि में माताओं ने चरु भक्षण किया, और फिर अगले साल जब चैत्र शुक्ल नवमी आ गई, कई दिन बचा है? 6 दिन बचा है साल पूरा होने। 11 महीने 24 दिन। ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना आ गया। चैत्रे नावमिके तिथो, चैत्र महीना की नौमी तिथि आ गई, और मंगलवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्रे दिते दैवत्ते सोच्च संस्थेषु पंचसु, ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, सुंदर कर्कट लग्न, सुंदर मुहूर्त, भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस, न अत्यधिक गर्मी न अत्यधिक ठंडी, ऐसा समशीतोष्ण सुंदर मौसम आ गया। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो सभी देवता आ गए। किस लिए? बोले गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की। उसका नाम ही गर्भस्तुति है। और उस गर्भस्तुति में देवताओं ने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। और यहां भी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम, सर्व देवताओं ने गर्भ की स्तुति की, और स्तुति करके देवता लोग चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगट